लाली चिड़िया एक दिन जंगल से गुजर रही थी। उसे टीले पर एक परिंदे का अंडा पड़ा हुआ मिला। वो उसे घर ले आई। लाली चिड़िया ने बहुत अच्छे से इस परिंदे का ख्याल रखा था। कुछ ही दिन बाद उससे एक बच्चा बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर आया, लाली चिड़िया तो बहुत खुश हो गई, पर दूसरे परिंदे बहुत डर गए और वो वहाँ से भाग गए, क्योंकि अंडे से निकला हुआ बच्चा मामूली बच्चा नहीं था, बल्कि वो एक चील का बच्चा था। अरे लाली, ये किसका अंडा उठा कर ले आई हो तुम? ये तो चील का बच्चा है। आगे चलकर ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। इसको यहाँ से ले जाओ और जहाँ से ये अंडा लेकर आई हो वहीं रखाओ। नहीं, ये मुझे परी ने दिया है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं इसको पालूंगी। लाली ने अपने बेटे का नाम चीलू रखा था। सारे परिंदे लाली चिड़िया को भला बुरा कहने लग गए। अरे ओ लाली चिड़िया, तुम हमारी मौत को अपने घर में ले आई हो। आहिस्ता आहिस्ता ये बात तोता राजा के कान तक पहुंच जाती है। राजा शाम को मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें लाली चिड़िया और चिड़ा को भी बुलाया जाता है। शाम हो गई, सारे परिंदे मीटिंग में शामिल हो गए। लाली और चिड़ा भी आ गए। राजा ने लाली से पूछा, लाली, ये सब क्या है? तुम चील को क्यों हमारी बस्ती में ले आई हो? क्या तुम्हें जंगल के बाकी परिंदों की कोई फिक्र नहीं है? नहीं नहीं राजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ख्वाब में परी आई थी, इसी ने मुझे इस अंडे के बारे में बताया था। ये सब बकवास है राजा जी। मैं तो कहता हूँ लाली और उसके खानदान को बस्ती से बाहर निकाल दो। भूरे कौवे की बात सुनकर बाकी परिंदे भी बोलने लगे। हाँ हाँ, इसको निकाल दो। राजा जी ने सबको खामोश होने का कहा। लाली, अगर तुम इस बस्ती में रहना चाहती हो तो तुम्हें इस बच्चे को छोड़ कर आना होगा। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो तुम अपने खानदान समेत यहाँ से चली जाओ। ठीक है, अगर आप सब यही चाहते हो तो ठीक है, हम सब यहाँ से चले जाएंगे। फिर लाली और उसका खानदान वो बस्ती छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाते हैं। सुनो जी, बारिश का मौसम होने वाला है। हमें अपना घर ठीक करना होगा और अनाज भी इकट्ठा करना होगा। हाँ हाँ, मैं अभी अनाज इकट्ठा करता हूँ। इधर चिड़ा बारिश शुरू होने से पहले अनाज इकट्ठा करने लग गया। अनाज इकट्ठा करने के बाद लाली और चिड़े ने मिलकर अपना घोंसला भी पक्का कर लिया और चीलू ने भी घर पक्का करने में बहुत मदद की। चीलू अपने भाइयों से बहुत प्यार करता था। वो दोनों उससे छोटे थे, लेकिन वो दोनों उससे नफरत करते थे। एक दिन दोनों भाई खेल रहे थे कि चीलू वहाँ आ जाता है। मुझे भी खेलना है तुम्हारे साथ। नहीं, तुम नहीं खेल सकते, तुम हमारे भाई नहीं हो। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। नहीं, तुम हमारे भाई नहीं हो। माँ ने तुम्हें जंगल के टीले से उठाया था। यकीन नहीं है तो पूछ लो जाकर। चीलू रोने लग जाता है और माँ के पास रोते रोते चला जाता है। क्या हुआ मेरे बेटे? मेरे भाई कह रहे थे कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आपने मुझे टीले से उठाया था। माँ, सच में बताओ ना, क्या वो सच कह रहे थे? मुझे माफ करना मेरे बेटे। पता नहीं तुम्हारे भाइयों को ये बात कहाँ से पता चली, लेकिन ये बात सच है। तभी लाली और चीलू को बाहर से उसके भाइयों की आवाज़ आती है। वो दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बड़ा सा चील उन दोनों के पास खड़ा होता है। वो उन दोनों पर हमला करने ही वाला था कि तभी चीलू उस बड़ी चील पर हमला कर देता है और उस बड़ी चील को भगा देता है और अपने भाइयों की जान बचा लेता है। हमें माफ कर दे भाई, हमने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। वो दोनों अपने भाई के गले लग जाते हैं। ये सब लाली देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये सब कुछ भूरा कौवा देख रहा होता है। वो जाकर ये सब बात राजा जी को बता देता है। राजा जी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी लाली को घर से निकाल कर। आज मैंने देखा लाली चिड़िया के बच्चों पर एक बड़ी चील ने हमला कर दिया। साथ ही लाली के घोंसले से एक चील का बच्चा बाहर आया। उसने उस चील का मुकाबला किया और भगा दिया। ये वही बच्चा होगा जिसको लाली चिड़िया ने पाल कर बड़ा किया था। हम लाली चिड़िया और उसके खानदान को वापस ले आते हैं। आपको पता तो है, आए दिन सांप और दूसरे परिंदे कोई ना कोई लड़ाई हो ही जाती है। ऐसे में हमारी मदद हो जाएगी और ये चील का बच्चा हमारा रखवाला बन सकता है। तुम सही कहते हो भूरे कौवे। तुम्हें लाली और उसके खानदान को वापस लाना चाहिए। तोता राजा सिपाहियों को भिजवा कर लाली और उसके खानदान को वापस बस्ती में बुलवा लेते हैं। लाली भी पुरानी सारी बातें भुलाकर वापस आ जाती है। बाकी सारे परिंदे भी चीलों को कबूल कर लेते हैं। फिर जब भी बस्ती पर कोई मुसीबत आती तो चीलू उसका मुकाबला करता और ऐसे चीलू इस बस्ती का रखवाला बन जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें
تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔